नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, ये है प्रेमानंद जी महाराज, जो भारत के बहुत ही बड़े संत हैं और मुझे उम्मीद है कि भारत में लगभग हर व्यक्ति इनको सुनता होगा, जानता होगा। बहुत लोग इनको अपना आइडियल मानते हैं। इनसे जब एक शख्स सवाल पूछता है कि जितने भी देवी देवता हुए हैं वो भारत में ही क्यों हुए हैं, दुनिया के और किसी देश में क्यों नहीं हुए हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी जवाब देते हैं कि भारत ऋषि मुनियों की भूमि रही है, तपस्वियों की भूमि रही है और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है हुई हैं। एक से एक तपस्वी हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जितने भी देवी देवता है भारत में ही अवतार लेते हैं। जबकि इसके जस्ट उल्टा ओशो एक बात कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, पाप बढ़ेगा, तब तक मैं धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लूंगा। ओशो इस चीज़ को बड़े गहराई से समझते हैं और कहते हैं, अगर इतने देवी देवता को आने की जरूरत पड़ी तो आप बताओ, भारत ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की या बहुत पुण्य भूमि रही है? तो ओशो गौर करके विचार करते हैं कि अगर इतने देवी देवता आते हैं, इतने देवी देवता आए हैं और सिर्फ भारत में आए हैं, इसका मतलब कि भारत सबसे ज़्यादा पापी भूमि रही है। सबसे ज़्यादा पाप अगर कहीं हुआ है पूरे दुनिया में तो भारत में हुआ है। क्योंकि अगर इतने पाप नहीं हुए होते तो किसी भी देवी देवता को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसा कि दूसरे अन्य देशों में है। वहाँ पे कोई भी देवी देवता नहीं आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा पापी भूमि रही है। दूसरा सवाल वो ये भी कहते हैं कि अच्छा, इतने देवी देवता आए तो क्या हो गया धर्म का स्थापना? आज जितने भी धार्मिक लोग हैं, सबसे ज़्यादा उसी धार्मिक लोगों में ही सबसे ज़्यादा चोर, बेईमान, झूठ बोलने वाला, फरेब करने वाला, बलात्कारी और तरह तरह की चीज़ें जो है धार्मिक लोग आज के डेट में कर रहे हैं। तो कहाँ है धर्म? हर जगह मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, चर्च बन गया, अलग अलग चीज़ें तो बन गई, लेकिन धर्म कहाँ है? धर्म आज भी स्थापित नहीं हो पाया है। तो मैं क्या हूँ, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि देखिए, कोई भी धर्म हो, आप धर्म मानिए, बेशक ये आपका अपना पर्सनल मुद्दा है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ किसी भी आप संत को, कथावाचक को अगर आप फॉलो करते हैं तो अंधों की तरह मत फॉलो करिए, उनको समझिए। मैं ओशो को फॉलो करता हूँ तो अंधों की तरह नहीं। मुझे उनकी बहुत सारी बातें समझ में आती है, यूँ कहो तो 95% बातें समझ में आती है। कुछ कुछ बातें मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं उसमें नहीं समझ में आती, तो जब मैं जानूंगा तो मानूंगा। और उनका भी यही कहना साफ साफ है, मानो मत जानो। मानना जो है ऐसा है कि बिना कुछ जाने ही हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जब हम जानने की कोशिश करते हैं और जानने के बाद मानते हैं तो उसमें मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो पाता हूँ। तो धर्म हो, इंसान हो या कोई व्यक्ति हो, उस पर तुरंत भरोसा करने से पहले, तुरंत कोई भी चीज़ समझने से पहले एक बार ज़रूर अपना क्रॉस चेक करना चाहिए। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और भारत कैसी भूमि है, क्या है, नहीं है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी भी संत को, किसी भी कथावाचक को अंधों की तरह फॉलो करना बंद कीजिए। समझिए, सोचिए, विचार करिए, फिर भी अच्छा लगे तो उनको ज़रूर मानिए। और प्रेमानंद महाराज जी बहुत ही अच्छे संत हैं, उनको मैं बहुत सुनता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं।